This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज। लेकिन अभी तक की ख़बरों के मुताबिक 7 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और एक PIA के मुलाजिम जो हैं वो जाम हक़ हो चुके हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है और ये मामला जो है ये अब कौन सा जो है टर्न ले रहा है ये अब आपके सामने हाजिर है। मसला ये है कि वो लोग जो इस मामले को वायलेंट करना चाह रहे थे या फिर इसको एक कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाना चाह रहे थे, दरअसल वो प्राइवेटाइजेशन के दुश्मन हैं। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छे माहौल के अंदर की जा सकती थी और मेरे ख्याल से बड़े सहल अंदाज के अंदर टेबल पर बिठाकर डायलॉग कर कर किसी न किसी तरीके से इनको प्राइवेटाइजेशन पर राज़ी किया जा सकता था। PIA एक बहुत बड़ी तंजीम है, लेकिन कन्फ्रंटेशन का एक जिसे मैं कहूँगा हरबा अपनाया गया और उसमें और कुछ नहीं, निजकारी के माहौल को एक जो माहौल तैयार किया गया था निजकारी के लिए, जिसके फेवर में बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज सिंपथीज़ दूसरी जानिब जाती दिखाई दे रही हैं। ये सेबोटर्स हैं लोग जिन्होंने कन्फ्रंटेशन करवाई। सेबोटर्स यानी कि इन्होंने सेबोटाज किया है एक प्राइवेटाइजेशन के स्मूथ प्रोसेस को। ऐसा क्यों हुआ है इसके मुतालिक भी बात करेंगे। जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सऊद महमूद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सऊद महमूद साहब मेंबर हैं साइट एसोसिएशन के। लेकिन सऊद साहब, मैं आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो PIA की निजकारी के मुतालिक बात करना चाहूँगा। हाँ, जब मैंने ये मौजू सोचा था तो मैंने सोचा था गुफ्तगू के अंदर हम लोग इसके कोई और पहलू बात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, पेचीदगियों को, कॉम्प्लिकेशंस को। लेकिन अफसोस की बात ये कि हुकूमती पॉलिसियाँ जब नाकारा हों तो फिर एक सीधे सादे काम को भी ख़राब कर दिया जाता है। कहते हैं ना कि कान को इस तरह पकड़ लिया जाए आसान है, उसको पकड़ के हाथ घुमा के सर के पीछे से कान पकड़ने की कोशिश की गई और एक अच्छा खासा माहौल जो तैयार किया गया था उसके कोई सिंपथीज़ क्रिएट हुई। प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे लोग हक़ में, मेरे ख्याल से आप भी हक़ में होंगे कि एफिशिएंट बनाई जाए इन ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं चाहूँगा इस मौजू पर भी बात करें और ये जो फ़िज़ा आज पैदा हुई है और एक बिला वजह के हालात ख़राब किए गए हैं इसके मुतालिक भी मैं चाहूँगा कि आप बात करें। अब देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के प्रो या अगेंस्ट की, इसमें तो दो चीज़ें हमेशा से रही हैं, बट अब लेटली जब से 21वीं सदी स्टार्ट हुई है तो अब इसके अगेंस्ट बोलने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। और जो कम्युनिज़म का एक दौर था, सोशलिज़म का एक दौर था, जब आपका USSR और चाइना भी इनमें बिलीव करता था और एक जंग थी बिटवीन द कैपिटलिस्टिक मॉडल एंड द कम्युनिस्ट मॉडल। अब वो आप देख रहे हैं कि इवन चाइना बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप एंड लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस। ये तो बात सही है। तो यहाँ तक जो एक पूरा ग्लोबली एक फैक्ट है कि जी स्टेट का रोल जो है अब वो एक फैसिलिटेटर का है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रन एंटिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारे यहाँ भी जो प्रायर एग्जांपल्स हैं प्राइवेटाइजेशन की वो आपके सामने ही हैं। HBL, UBL, ऑल इन दी इंटायर बैंकिंग सेक्टर, MCB, अभी भी कितना MCB में होता है कि जी उसकी प्राइवेटाइजेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं थी। हाउएवर द मंथली और द एनुअल इनकम एंड द टैक्सेस फ्रॉम दैट इनकम क्रॉसेस 15, 20, 25 बिलियन रुपीज़ पर एनम। तो ये पहले हम अपने नेशनल एक्सचेकर से इनमें झोंकते थे। जैसे अभी PIA के अगर आप फिगर्स देखें तो 35 बिलियन पर एनम के करीब करीब हम झोंक देते हैं। ओवरऑल अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस देखें तो वो आदमी बोल भी नहीं पाए, इतने ज़ीरो लग जाते हैं उसके आगे। तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे इसको करना चाहिए। बट हाउएवर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है। और मगर इसी बात पर अगर आप देखें तो अगर ज़िंदगी कीमती है तो अगर आप इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ एक एंटिटी को जो कि वाइबल नहीं है उसको फ्लोट रखने में, उसको चलाने में आप लगा देंगे तो एट द सेम टाइम जो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ अगर आप हेल्थ केयर पर ख़र्च करें तो आप हज़ारों जानें पाकिस्तान में बचा सकते हैं। तो इसका ये वाला एंगल भी देखना है कि जी ये
इसी इतना लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जी वाई आर वी वेस्टिंग। पॉलिटिसाइज किया किसने? इन्हीं सियासी जमातों ने पॉलिटिसाइज किया ना, जो आज डंडाशाही कर रही हैं। तो वो तो आप देखें, जो आज शोर मचा रहे हैं कि जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम पर काट देंगे, ये कर देंगे, इन्होंने ही अपने लोग इलेक्ट करवाए ना यहाँ से, PIA से। किसी ने इनको रोका तो नहीं था पॉलिटिसाइज करने में। सर मैं वैसे सियासी बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल एंगल्स हैं डेफिनेटली। जहाँ लोग हैं वहाँ पॉलिटिक्स तो होगी, और डेमोक्रेसी जब है तो आप पॉलिटिक्स के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकते। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। बट अगर आप एक PSM पाकिस्तान स्टील्स मिल की एग्जांपल ले लें, तो जो प्रीवियस रिजीम थी उसमें उसका क्या हाल था जी, और फेडरेशन ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो कि कम्प्लीटली अगेंस्ट है प्राइवेटाइजेशन के, कि जी आप उसको टेक ओवर कर लें। पहले कहा जी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आए, हमें तो कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट दी नहीं गई। जब वो आ गई तो फिर कहा कि जी हमें कोई टाइमलाइन, इसमें डेडलाइन है हमारे पास, हम डिसाइड करेंगे। अब डेडलाइन भी गुजर गई, अब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली अगर चाहें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उसको ले सकती हैं। यू नो प्राइमरीली व्हाट कॉस्ट मुशर्रफ इज जॉब। आपको याद होगा प्राइवेटाइजेशन का अमल जो था वही एक तरह से नहीं, मतलब वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया ना, वन ऑफ द इश्यूज ऑफ कोर्स, बट वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। अगेन PSM में 22 बिलियन की उसकी वर्थ थी, जिस पे कहा गया था कि जी ये थ्रो अवे प्राइस है। उसके बाद 200 बिलियन उस पे हम झोंक चुके हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे जो कि हेल्थ पे जा सकते थे। और फायदा क्या हुआ? जो थर में लोग जो हम कह रहे हैं ओवर 150 डेथ्स हो गई। अगर ये फंड्स, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि फिर भी जाते, अगर बच भी जाते, बट एनी हाउ अगर ये अवेलेबिलिटी होती तो अगर उसका कुछ फ्रैक्शन चला भी जाता तो आपके यहाँ छोड़ दें, आपके अभी भी जितनी भी आपकी हेल्थ केयर सेक्टर है वो तो NGOs बेस्ड है। अच्छा, जब से प्राइवेटाइजेशन मौखर की स्टील मिल की, आप ये कह रहे हैं कि तब से 200 अरब रुपए का, और लगभग 2 अरब डॉलर हो गए जी, लगभग बिल्कुल। और अभी भी एक और 11 साढ़े 11 बिलियन की ट्रांश और तनख्वाह देनी है ना सर। बात वही है सर, अक्टूबर नवंबर की तनख्वाह तो देनी है ना। अगर मुफ्त भी दे दी जाती तो 200 बिलियन बच जाते। प्लस जैसे मैंने एग्जांपल दी, बैंकिंग सेक्टर ओवर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो PSM भी प्रॉफिट में होती, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती नेशनल एक्सचेकर में। तो ये चीजें बड़ी ऑब्वियस। लेकिन आप पब्लिक आर्गूमेंट जो है ना वो देखें, आज ये मुझे बताएं, आज मिसमैनेजमेंट हुई है? नहीं, डेफिनेटली हुई। मिसमैनेजमेंट तो धरने में भी हुई थी, मॉडल टाउन में भी हुई थी, उसके बाद D चौक में भी हुई थी। तो ये तो हमारी पुलिस फोर्स को ट्रेन करने की जरूरत है कि जी प्रोटेस्टर्स के साथ कैसे करना है। एंड एट द सेम टाइम जब बाहर प्रोटेस्ट होता है तो वो एक पीली पट्टी लगा देते हैं, कोई भी प्रोटेस्टर उसको क्रॉस नहीं करता। हमारे यहाँ क्या ये मुमकिन है? तो चैलेंजेस, डंडे मार के लाइन बनाते हैं। चैलेंजेस दोनों तरफ हैं। हमारी पब्लिक का मिजाज भी अलग है और गवर्नमेंट का मिजाज तो सुभान अल्लाह, जब 17-18 बंदे वो मार सकते हैं मॉडल टाउन में तो कुछ भी हो सकता है। तो हैंडलिंग जो है चीज़ों की वो इज़ अ वेरी ट्रिकी मैटर। अब ये कह रहे हैं गोली किसने चलाई हमें पता ही नहीं, गोली खुद बहुत जाहिर सी बात है। वो तो वहाँ पे भी 4 लोग D चौक में भी हुए, 17 यहाँ हुए, वहाँ से मॉडल टाउन में भी यही था कि जी फायरिंग तो वहाँ से शुरू हुई। तो ये तो एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस चलती रहेंगी, मगर बात ये है कि उसके बाद आप देखें पुलिस ने बाकी प्रोटेस्ट में बहुत ही पीसफुली भी चीज़ों को हैंडल किया। जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल इस हिसाब से दुरुस्त हो गई कि अब तकरीबन लोग कन्विंस हो गए थे पाकिस्तान के कि हाँ भाई PIA जो है ना उसको कर दो प्राइवेट। एक मैं बात कर रहा हूँ जनरल, मतलब बिजनेस में, बिजनेस में एग्री कर गए थे। बहुत सारी आम लोग भी जो कि बाकमाल सर्विस से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, आपको पता है बड़ी बाकमाल सर्विस होती है, तो वो बड़े मुतासिर थे। तो उन्होंने कहा भाई ये फ्लाइटें टाइम पे चलती नहीं है, सर्विस मिलती नहीं। एक मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, बात मुझे का खेज है, लेकिन आपको सर्विस के मुतालिक तो पता ही होगा, मैं आगे बात नहीं करना चाहता। लोग कह रहे थे शायद इसका बेहतर हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। सो बाय एंड लार्ज पीपल वर बिकमिंग लार्जली इनडिफरेंट और इन फेवर ऑफ दिस एज फार एज द बिजनेस कम्युनिटी इज कंसर्न। बट आज की मिसहैंडलिंग जो है वो सिंपैथी को स्वे कर देगी, और मैं आपको बता दूं सिंपैथी विल स्वे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटेस्टर्स। ये तो इफेक्ट है क्योंकि अब वो बेनिफिशियरी हो जाएंगे ना। 2 डिफरेंट थिंग्स। प्रोटेस्टर्स के साथ तो सिंपैथी डे 1 से है ना, कि जी उनको आप जब प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो जी जैसे PTCL में था कि जी 5 साल तक नोबडी विल बी फायर्ड, और अगर होगा भी तो गोल्डन हैंडशेक बड़े अच्छे दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अकाउंट फॉर करते हैं। तो प्रोटेस्टर्स की जो बातें हैं वो अपनी जगह बड़ी वजह हैं,
वो कोई भी अगर इतना बड़ा चेंज आएगा तो हर कोई रिएक्ट तो करेगा, अपने इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड करेगा। अब यहाँ पे आपने विन विन सिचुएशन लेके आनी होती है, और जब भी 6 महीने के लिए इसको डिफर भी किया गया। हाउएवर ये जो निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं कि जी क्या उनकी डिमांड्स हैं और क्या गवर्नमेंट ने अपना पैकेज दिया, उसमें किधर ये आ रहा है, इसको डेफिनेटली अगर theoretically गवर्नमेंट क्योंकि पावर में है तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज विद समवन हु इज इन पावर, हैज़ मोर अथॉरिटी। तो अगर उनको साइकोलॉजिकली तैयार होना चाहिए था कि जी स्ट्राइक होगी तो 2-3 दिन फ्लाइट्स तो कैंसिल होंगी। स्टॉर्म आ जाता है यूएस में, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो इतनी हार्श रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। आप 2-3 दिन देते, लोग खुद ही शोर मचाना शुरू हो जाते कि जी ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हल निकालो इसका। तो कभी कभार पॉलिटिक्स में टाइम गेन भी आपने खेलना होता है। यानी ये कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी बिला वजह निजकारी का अमल जो है उस पर सवालिया निशान उठ सकता है। बेसिकली उसके अगर वो डायनेमिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन चेंज नहीं होती, वो गुफ्तगू आपने बता दी। बिल्कुल, दैट डजंट चेंज, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। और जिन लोगों ने उस पर अपनी जैसे पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान सोशलिस्ट पोजीशनिंग उनकी हमेशा से रही है, वो रहेगी। आप कुछ भी बोल दें, कितना भी कन्विंस कर दें, उनका एक आर्ग्यूमेंट होगा ट्रांसपेरेंसी लाओ, अच्छे लोग लाओ, इसी को हम बदल देंगे, वी कैन डू इट एज वेल एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन दो जब वो 5 years पावर में थे तो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। हाउएवर आर्ग्यूमेंट यही है, अभी भी वही लोग कह रहे हैं ना, वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड। तो वो जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग एंड पोजीशनिंग है वो तो चेंज नहीं होगी। हाउएवर जो गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी है, मैंडेट तो उसी के पास है। मगर मैंडेट का ये मतलब तो नहीं कि आप हार्शली ट्रीट करें लोगों को, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। उसके साथ डेफिनेटली नेगोशिएशंस में ये देखा गया है कि 3 जितने मैंने मेजर इवेंट्स बताए, मॉडल टाउन का, डी चौक का, इनमें ये वाली जगह पे ज़रा पब्लिक को किस तरह से हैंडल करना है, मॉब्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोटेस्टर्स को कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट की जरा एंगल्स को लेके आया जाए कि और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हमेशा से मैं कहता हूँ, और खास तौर पे तो जो खास होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको खास तौर पे कहता हूँ कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। आपका काम नहीं, आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो चुकी है, अब ख़राब करने वाली बात है सर, ये जो आप यहाँ पर गए हैं ख़राब करने वाली बात है, आपका इससे कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। आई थिंक यू पुट योर हैंड इन द रॉन्ग प्लेस। हाँ, पुलिस की वैसे ही जनरल रेपुटेशन है जिसके बारे में आप बता चुके हैं, लेकिन बाकियों को मैं कह रहा हूँ, और जो जिनको कह रहा हूँ वो भी समझ गए बात। लेकिन गहरी बात यह है कि इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट डील विद द पब्लिक, विच डज नॉट डील विद प्रोटेस्ट टू गो देयर, बिकॉज ए वेरी हैवी रेपुटेशन रेस्ट्स ऑन देयर शोल्डर्स। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, मेरे पर जल जाएंगे, ज़्यादा सूरज के नज़दीक मैं जाऊँगा नहीं, और ऐसी गलती करने का मैं कोई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे इज्तिमाई तौर पर बेहिसी आज तक उनको कहाँ सज़ा मिली जो अब इसकी सज़ा मिलेगी। आई एम श्योर देयर विल बी नो वन हु विल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे, एंड कल तक ये रफा दफा हो जाएगा मामला। लेकिन एक डायनामिक एनवायरनमेंट में इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बट थाउजेंड्स ऑफ, देखें मेरे ख्याल से ये बिला वजह इग्नाइट करने वाली बात है। आपने एक मूवमेंट मॉडरेट, एज आई सेड कि 2-3 दिन तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए था कि डिस्ट्रप्शन होगी, हाँ हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो बड़ी टाइम पे फ्लाइटें उड़ रही हैं, प्लान अकॉर्डिंगली करते तो वो उसमें है, बट वैसे इनकी फ्लाइटें बड़ी टाइम से उड़ रही हैं। टेबल दोज आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, उनका व्यू अलग होता है। वैसे ये फ्लाइटों में बड़े ताज़े खाने दे रहे हैं जो ना पहुंचते। तो मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ सर, लोग जाते हैं एयरपोर्टों पर, रोज़ आप देखते होंगे ट्वीट, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह पढ़ते होंगे, अखबारात पढ़ते होंगे, चैनलों के ऊपर खबरें आ रही होती हैं, घंटों फ्लाइटें डिले हो गई। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोविजन रखना चाहिए था कि जी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता, जब आपके यूनियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। और अब लेट्स सी वो अच्छा अल्टरनेट प्लान, लेट मी टेल यू, देयर वाज एन अल्टरनेट प्लान, आप उसको एवेल्युएट करें। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अल्टरनेट प्लान ये था कि break PIA into 2 entities. One, the healthy PIA remains a international airline, a flag carrier, no issue. Even if you want to sell some of its shares, no issue. दूसरी हो जाएगी पाक एयरवेज। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये प्लान फ्लोट हुआ था, ज़रा अबलाग में आया था, आपने भी सुना होगा। वो आपके डोमेस्टिक रूट में फ्लाई करे, उसको फ्यूचर के अंदर लोगों ने कहा था इस तरह से ज़्यादा ईजिली, लेकिन जो खरीदना चाह रहा था ना एक आदमी, उसने कहा यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। खैर नहीं, वे छोड़ें आप इस बात को, लेकिन ये बात एक प्लान है, आप क्यों नहीं किया जा सकता? स्प्लिट इट इनटू 2, स्प्लिट इट इनटू 5 वाली बात नहीं है। अच्छा, PIA तो भी अफ्लोट है,
चल रही है, इट इज़ अ नेशनल फ्लैग कैरियर। पॉइंट इज कि वी आर वेस्टिंग 35 बिलियन रुपीज़ पर एनम टू कीप इट अलाइव। अब वो आप एक पे रखें या 5 पे वेस्ट करें, या एक अरब कमा ले दूसरे पे 36 बिलियन खर्च कर दें, द नेट इफेक्ट विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन एन अनप्रोडक्टिव फंक्शन। But until the system of accountability is not applied equally on everyone, we are trying to punish the employees for being overemployed. How are they responsible? The responsible people are those who employed them. उनको पहले पनिश करें ना, आप उनको पनिश करना चाह रहे हो जिसने एम्प्लॉयमेंट लिया, आप उसको पनिश करो जिसने दी है। ये आप वही बात करें कि अगर नेशनल लेवल पे स्टेट एंटरप्राइज को भी आप रन करें प्रोफेशनली तो वही प्रॉफिटेबल होगी। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज कि स्टेट एंटरप्राइज में ये होता नहीं है, प्लस स्टेट एंटरप्राइज में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। वो कहेगा कि जी आप अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आइदर इट विल बी राइट और रॉन्ग। रॉन्ग में क्या होगा कि FIA नैब आ जाएगी, राइट में क्या होगा कि आपको वही सैलरी मिलेगी। तो देर इज़ नो इंसेंटिव टू टेक रिस्क। तो जब भी वो होता है कि जी एट बेस्ट एट ए स्टेट लेवल कंपनी जो है वो अपना मेंटेन करेगी, नीचे नहीं जाएगी एट बेस्ट इफ़ देर इज़ नो करप्शन। मगर फिर भी ये नहीं होगा कि इनोवेशन आए, इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि उसका कोई एडवांटेज नहीं है। रिस्क के अगेंस्ट सिर्फ पनिशमेंट ही पनिशमेंट है, ज़ीरो रिवॉर्ड है फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉई। जब भी जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो फिर इन्वेस्ट करता है और फिर वो उसके बेसिस में होता भी है। अगर चलिए मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल से प्राइवेट हैंड्स में चला जाएगा तो इसका बिजनेस बढ़ेगा? PIA का इमेज तो हमारे मुल्क के इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। टेररिज्म की वजह से PIA का ट्रैफिक कम हुआ सर, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर PIA का वो इमेज नहीं रहा जो पहले था, हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ है ना उसका इमेज। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। एक तो जी आपकी जो बाकी प्राइवेट एयरलाइंस है, मैं नाम नहीं लूँगा, दे आर रनिंग प्रॉफिटेबली, डूइंग वेल, जो उनमें से बड़ी वाली हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। तो देयर आर अदर रीजंस एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस आल्सो, बट चले बाय एंड लार्ज दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ये आप कह रहे हैं। तो और एंड दे आर सर्वाइविंग, तो उनको तो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसे नहीं जा रहे। दिस मीन्स कि जी एयरलाइन इंडस्ट्री इन अ कंट्री ऑफ 180 मिलियन, जिसमें से दे आर क्वाइट अ फ्यू ट्रैवलर्स एज वेल, जब 6 एक दुबई बेस्ड या UAE बेस्ड की 6 फ्लाइट्स जा सकती हैं, 2 किसी और की, फिर एक और, यानी दे आर सो मेनी फ्लाइट्स ऑफ फॉरेन एयरलाइंस गोइंग टू वन डेस्टिनेशन। तो इस तरह मतलब है कि वो क्या हो रहा है, वो ट्रांजिट ही जा रहा है ना आगे। जी। तो इसका मतलब है कि आपने भी पोटेंशियल बहुत है। इट्स नॉट एन ईजी इंडस्ट्री, इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आते हैं, कोशिश करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जो है वो मौका से आप तक पहुँचा सकें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हम कर रहे हैं PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज जारी है उसके मुतालिक। ये बताता चलूँ कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात आज पेश आए। सुबह में ऐसे लोग जो कि निजकारी के अमल को सैबोटाज करना चाहते हैं, उन्होंने कन्फ्रंटेशन का माहौल तैयार करके PIA के मुलाजमीन के ऊपर जो है वो क्या दानिस्ता या गलती से या जो भी मामला उनके साथ कर लिया, और फिर उसके बाद ये पूरी चीज़ जो है वो अब सुए कर गई। अब एक मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है। अब आप मीडिया पर देखें तो जो पहले PIA की सर्विस और PIA के हालात के मुतालिक चैनल्स PIA का मजाक उड़ाते थे और कहते थे इसकी कारकर्दगी को बेहतर होना चाहिए, आज वो पब्लिक सिंपैथी चेंज हो रही है। ये लोग कौन हैं जो बिला वजह जो है वो इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? जी हाँ, ये हुकूमती अहदेदारान हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों की वजह से अवामी असासों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये हुकूमती अहदेदारान हैं। उनके नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन उनकी वजह से एक पीसफुल ट्रांजिशन टू प्राइवेटाइजेशन जो है उसके अमल को जेबर्डाइज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन आराम से हो रही हो, हमारे मुल्क के अंदर कोई काम आराम से हो रहा हो, 3-4 लोग उसमें टांग अड़ा के मामले की ऐसी तैसी कर देते हैं।
और यही आज बिलावजह हो गया। एक काम अच्छे तरीके से हो रहा है, सन तरीके से हो रहा है, लोग शोर मचाते हैं। बहुत दफ़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक की दफ़ा में भी लोग ने शोर मचाया, वो पता नहीं कितनी इंडस्ट्रियां प्राइवेटाइज हो गई, लोग शोर मचाते रहे। सऊद महमूद साहब, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, आपसे ब्रेक से पहले जाने से गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन देखें असल में बात यह है कि यह अफसोसनाक बात है कि एक चीज़ है पब्लिक सिंपथी जो है वो सोए आके गवर्नमेंट के फेवर में आ गई। आपने जैसे बताया कि इतने अरबों रुपए हर साल हम लोगों को बजट के ऊपर बोझ डाल के इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देने चाहिए जिनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इंडिफरेंट हो गए, मैं फिर से वही दोहराऊंगा, कुछ लोग इंडिफरेंट हो गए, सिर्फ वो जो कि डायरेक्ट इफेक्टिव हैं वो अकेले रह गए थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, बाकी मीडिया तो हर वो चीज़ कवर करता है जहाँ पे इंतशार का बीज बोया जा रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज़ हो, वो मीडिया की जिम्मेदारी है हमें रिपोर्ट करना, हमें रिपोर्ट करनी है। लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक की कोई इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट इनके फेवर में नहीं थी। आज के वाक़े के बाद हालात अक्सर तब्दील हो गए। मैंने दोबारा से कहा कि आपने शुरू में डायनेमिक्स बताई, वो डायनेमिक्स चेंज नहीं हुई। डायनेमिक्स अपनी जगह मौजूद है प्राइवेटाइजेशन की, वो लॉजिक मौजूद है प्राइवेटाइजेशन को फेवर करने के लिए। लेकिन व्हेन लॉस ऑफ लाइव्स टेक्स प्लेस, वेयर कन्फ्रंटेशन टेक्स प्लेस विदाउट रीजन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि आपके मुल्क का इमेज पहले ठीक नहीं है। एयरपोर्ट तक रसाई अगर ख़राब होगी तो क्या इमेज के मुल्क को नुकसान पहुंचेगा ना। दोनों तरफ से लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ जनाब सोहेल बलोच साहब शामिल गुफ्तगू होंगे और माजरत चाहूँगा अयाज राना साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अयाज राना साहब, वेलकम टू द शो। अयाज राना साहब जी, अयाज राना साहब आप मौके पर मौजूद हैं? जी हाँ, मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। अच्छा, मैं एडमिन ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे नाजरीन को आगाही दीजिए कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है। देखें, आपको पहले तो मैं ये अपडेट देता चलूं कि इनायत साहब की जो है वो डेथ कंफर्म हुई, उसके बाद जुबैर साहब की भी डेथ जो है वो कंफर्म हो गई है। अच्छा, यानी कि 2 अफराद की डेथ जो है वो जो कि CIA के मुलाजमीन हैं उनकी डेथ कंफर्म हो गई है और यहाँ पर अभी इनका इजलास जारी है। सुबह ये एक बिल्कुल निहत्ते लोगों के ऊपर जो अपना एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा के एक जगह खड़े हुए थे, एकदम से समझ नहीं आया गया कि मीडिया भी इसको कवरेज कर रहा था। मीडिया के पास फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे बहुत से सहाफी इस चीज की गवाही देंगे कि ये एक जगह पे आके रुक गए थे और नारेबाजी चल रही थी और रेंजर्स की फ्रंट लाइन आके उनसे बातचीत भी चल रही थी। अचानक से PIA के जो मुलाजिम है इनकी जो क़यादत है हिदायतुल्लाह साहब और जाकिर फारूकी साहब और डॉक्टर इमरान साहब को रेंजर्स ने जो है वो गिरफ्तार किया और उसके बाद कहाँ से ऑर्डर्स मिले कि एकदम से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जो है जख्मियों की बहुत बड़ी तादाद नजर आने लगी, क्योंकि दूसरे जो रेंजर्स के एहलकार थे या लॉ इन्फोर्समेंट वाले लोग थे उनके पास डंडे मौजूद थे, उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद मीडिया भी काफ़ी जो है वो इसकी जो कहते हैं गर्द में आया और काफ़ी कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं जिनको ये डंडे लगे। इवन हमारे चैनल के कैमरामैन को काफ़ी जो है डंडे मारे गए और उसके बाद जो है कैमरा मैन को एक अलग अलग 2-2, 4-4 को पकड़ के मारा गया और उनको बोला गया कि आगे कवरेज नहीं करनी और थोड़ी देर के लिए हमें एक जगह एक साइड दीवार से लगा दिया गया और उसके बाद पता नहीं इनको कहाँ से ऑर्डर थे, ये बात हमें समझ नहीं आई। अभी एडमिन ब्लॉक पे जो है लोग वैसे ही जैसे पिछले 10 दिन से जमा थे यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता जो सुबह एक बहुत बड़ी तादाद थी, खवातीन की तादाद थी, खवातीन जख्मी हैं, उनको यहाँ पर ही डिस्पेंसरी के अंदर उनको जो है फर्स्ट एड दी गई है और अब ये देखा जा रहा है कि ये लोग क्या, क्योंकि ये अब हलाकत यहाँ पर हो गई हैं, इनकी शहादतें हो गई हैं, तो थोड़ा सा गम में भी ये लोग जो हैं वो आ गए, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि हम शहीदों का जो खून है वो रायगा जाने नहीं देंगे। अब इनकी एक जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है, अगला लाए अमल तय करने की बात की जा रही है। DC मलिक, मैं बताता चलूँ, DC मलिक सैयद मोहम्मद अली शाह साहब यहाँ इस वक्त एडमिन ब्लॉक में पहुँच गए हैं, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो क़यादत है कुछ अस्पतालों की तरफ भी है और इनके जख्मी भी काफी मौजूद हैं, किसी यहाँ पे लोगों को फ्रैक्चर बहुत आए हैं। जख्मियों की तादाद दोबारा से बतलाइएगा। हमारे पास 7 जख्मियों की इत्तला है। 7 से ज्यादा ही है, क्योंकि जो ज्यादा नौयत के हैं वो 7 हैं और जो जिनको जो चोटें आई थी वो काफी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको यहीं पे फर्स्ट एड दे दी गई डिस्पेंसरी के अंदर। जी, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये वाकयात का जो अनफोल्ड होने का जो आपने बताया है, ये खास तौर पे जो फायरिंग का वाकया पेश आया, ये किस वक्त पर एग्जैक्टली पेश आया? कुछ
इसका अंदाज़ा हो जाए तो एक अंदाज़ा हमारे नाजरीन को हो जाएगा तकरीबन किस वक्त? ये बताऊं कि पहले ये एडमिन ब्लॉक पे जमा हुए थे जी, उसके बाद पहला सिविल एविएशन का गेट चलाता, हेडक्वार्टर का गेट, जहाँ तक ये पहले जमा रहे वहाँ पे शदीद नारेबाजी की। उस वक्त एसपी साहब के साथ इनकी जो अव्वल दर्जे की जो थी क़यादत, उनके मुज़ाकरात चल रहे थे जो कि नाकाम हो, जो मीडिया ने रिपोर्ट किए। जी जी। उसके बाद ये जो मॉब है आगे की तरफ बढ़ना आगे की शुरू हुआ, तरफ बढ़ा जो कि और महले वकूफ़ से थोड़े बहुत हमारे लोग वाकिफ़ हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा एयाज साहब, आप पूरा दिन मेरे ख्याल से हमारे साथ राब्ते में रहेंगे और वहीं से बराह रास्त ख़बरें हम तक पहुँचाते रहेंगे। नाजरीन, आपने सुना कि बड़ी अफसोसनाक खबर उन्होंने और मज़ीद कन्फर्म कर दी जनाब सऊद साहब, if number of casualties is going to affect this entire process, हमें ह्यूमन होकर भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू थिंक फ्रॉम दैट एंगल तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना एक इशू। देखें, जैसे आपने कहा कि ये दो सेपरेट इंसिडेंट्स हैं कि आपने प्रोटेस्ट को हैंडल कैसे करना है, वो एक अलग इदारे हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी अलग होनी चाहिए। इसमें आज भी यहाँ आके या आप बाहर जाएं और कोई आपके साथ सही सलूक ना करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, तो वो भी एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। तो इन दोनों का ओवरलैप किया ज़रूर जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं किया जाएगा, मगर इश्यूज़ कम्प्लीटली सेपरेट हैं। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है, जहाँ प्रोटेस्ट हुए वो डिफरेंट है, प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ऑफ कोर्स इसमें ओवरलैप होगा और बाकी चीज़ें होंगी, बट बात वही है कि कुछ भी हो जाए, न्यूज़ 3-4 इतने पुरानी हो जाती है, जो लोग गए वो वापस तो नहीं आ सकते। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए। इंसान की जान बहुत कीमती है, उसका ख्याल बिल्कुल करना चाहिए। बाकी चीज़ें आने जाने वाली हैं, एक दिन ऑपरेशन हो ना हो ये बातें इतना मैटर नहीं करती, और उसी हिसाब से पॉलिसीज़ और रिएक्शंस आने चाहिए कि जी क्या चीज़ जो है वो रिट्रीवेबल है और कौन सा लॉस इरिट्रीवेबल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की अभी तक बात नहीं की, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेशन का स्टेटस चेंज किया था फ्रॉम PIC आई थिंक टू अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। बट दैट्स वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन ना सर, वो चाहे जो भी करें मंजिल तो वही है, तो प्रोटेस्ट तो उस मंजिल के अगेंस्ट ही है, चाहे वो आप ये वाला रूट लें या शॉर्टकट ले लें या लॉन्गर रूट ले लें। लेकिन आपके ख्याल से क्या 6 मंथ्स के अंदर इनको इतने सर्टन है कि इनको बायर मिल जाएगा इवन विद इंटरनेशनल ग्लोबल और प्राइस? नहीं तो इन्होंने अपने जहन में इस तरह का तासुर दिया ना, इतने महीने के बाद होगा, इतने महीने, डू दे हैव समवन इन द पाइपलाइन? अगेन आई एम नॉट प्रिवी टू सच इन्फॉर्मेशन कि वो है या नहीं है, मगर बात ये है कि प्रोसेस तो चलना है ना। जब बिडिंग होगी तो सामने आ जाएगा जी कितने बायर हैं, क्या बायर हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि असल चीज़ है आपके इंटरनेशनल रूट्स, तो वर्थ तो उसकी होती है कि इस लोकेशन से जो रूट जो भी फीजिबल होगा, फिर हमारी एक पूरी एक कैप्टिव मार्केट है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी कैप्टिव मार्केट है। बट हु वुड लाइक टू फ्लाई डोमेस्टिक रूट्स? कोई डोमेस्टिक नहीं, द इंटरनेशनल रूट्स आल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अदरवाइज कोई भी एयरलाइन को आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स अगर किसी पाकिस्तानी को चाहिए तो वो सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड ही हो सकती है एयरलाइन। एमिरेट्स ये नहीं कर सकती कि वो कराची से आपको डायरेक्ट श्रीलंका ले जाए। बाय इंटरनेशनल लॉज दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। इस वजह से एक वर्थ तो है इन रूट्स की, कॉस्ट कम होती है, ट्रैफिक आपको मिलता है, तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड ये एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बन सकती है। अच्छा, प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज ये बन सके और फिर ख़ास तौर पे इसकी प्राइवेटाइजेशन का मामला ऐसे लम्हे पर आना जब बैनुल-अक़वामी, देखिए एक चीज़ मेरे जहन में आती है जो मुझे तंग करती है, वो ये है कि आप हुकूमत में आए मई 2013 को, उनसे मुखातिब, ठीक है, इतना अरसा आपने किया क्या, 3 साल आपके निकल गए, आप प्राइवेटाइजेशन निजकारी पे बात करते रहे, पहला साल इतना शोर मचाया, यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हॉल्ट। अब नाउ यू ओनली गॉट 2 years मोर लेफ्ट, और लेट्स से इट कुड बी कट। आई मीन आई एम नो वन टू से एनीथिंग, जमहूरी हुकूमत है आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर पता तो किसी का भी कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रेंकली बात यह है कि अब आप अपने ऐप पे आ गए हो, आखिर पे आ गए हो, अब आपको याद आ रही है सारी चीज़ें, ये तो आप शुरू में कर लेते। नहीं, अब इस पे क्या कमेंट करे आदमी कि देर आए दुरुस्त आए, आप कह लें, बेटर लेट देन नेवर।
ये तो एक ये भी बात सही है। अलग है कि जी क्या प्रायोरिटीज थी उनकी, हमारे चैलेंजेस थे, टेररिज्म का भी बहुत बड़ा चैलेंज मेरे था। ख्याल से ये लोग जीतना चाहते थे एलबी इलेक्शंस, जो ये जीत गए, उसके बाद इन्होंने कहा अब फ्री फॉर ऑल है, अब जो करना करो। नहीं, मगर अब 2 साल बाद फिर जनरल इलेक्शन जैसे आप कह रहे हैं वो भी जीतना चाहते हैं, तो बात वो नहीं, इनके मैंडेट में हमेशा से प्राइवेटाइजेशन थी, उसके बेसिस पे इन्हें वोट पड़े। अच्छा, ये हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। PMLN हैज़ ऑलवेज बीन प्रो प्राइवेटाइजेशन, आज से नहीं, शुरू से ही। और इस बार भी इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली ये बात स्टेटेड थी जिस बेसिस पे इनको मैंडेट मिला। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लॉस ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी जो जितना हम गम करें कम है। लेकिन अब तो मिक्स हो गया ना, अब तो वी मिक्स्ड फायर विद वाटर, जैसे भी दे डोंट मिक्स, लेकिन अब हो गए, अब तो हो गए। सेट के बहुत ही अफसोसनाक बात है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दिस इज व्हाट एवरी सिविलाइज्ड मैन विल से। जो रिपेयर नहीं हो सकता लॉस के, जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है, व्हिच हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू डाइजेस्ट, अब वो डाइजेस्ट होने के बाद अगर इंटेंशनली किसी ने उसको ख़राब किया है तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, यू नो, क्योंकि बड़ी परेशान कौन चीज़ है ये। तो बस ऐसे है कि पूरी कौम की सिंपैथी आप अपने साथ ले लें एंड देन यू मेस अप रियली बैड। ये आप तज्जिया दोबारा कीजिएगा 1 महीने बाद, तो मैं आप ही से सुनूंगा कि उसमें क्या फ़र्क आता है। आई लीव इट एट दैट। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तो लोहा गर्म है। हाँ, मैं आपकी बात ये मानने के लिए तैयार हूँ कि कौम की हमारी याददाश्त बहुत ख़राब है, बहुत बुरी याददाश्त है, याद नहीं रहता इनको, तो मुमकिन है से 3-4 दिन के बाद ये लोग भूल भाल जाएं। लेकिन आपके सामने ही है, जो मैंने पहले सारे इंसिडेंट्स का नाम लिया, क्या हो भी गया? लॉस कुछ ऑफ लाइफ तो उसमें भी हुई थी। और आपने तो अभी छोटे इंसिडेंट्स का नाम लिया, बड़े इंसिडेंट भी हुए तो दोबारा असेंबलीज में आए, क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ है ही। और अगेन वो पॉलिटिकल डोमेन है, उस पर हम कम बात मैं करें तो खुद भागता हूँ उससे, बेहतर है। मैं खुद भागता हूँ इस चीज़ से। लेकिन चूंकि आज मौजू ही यही है और महवर गुफ्तगू आप जिस चैनल को लगाएं वो यही है, और प्राइवेटाइजेशन का मामला जो कि प्योरली इकोनॉमिक इशू है उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना दिया गया है। और यानी पहले इस मुल्क के मसाइल कम हैं ड्यू टू टेररिज्म, कि अब हम ये करके यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू, कहते हैं ना वो आसमान से गिरा खजूर में अटका। नहीं, ऑफ कोर्स एज वी वर डिस्कसिंग कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और अब तो जिस तरह स्कूल्स पे अटैक्स हो रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर्टनली इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हुकूमत में लोग हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। अच्छा, दे आर ट्राइंग टू से कि जी उन्होंने कोई फॉरेन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया, देयर नो हार्म अगर किसी फॉरेनर को रख लिया जाए इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। द ओनली प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू सेट द वेजेस एंड दे आर वेरी हाई। द प्रॉब्लम इज़ एक तरफ आप कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। So could that restructuring have been done while it is in the hands of the government? Is it possible to restructure it right now? That's why they've already hired someone, and it is in the hands of the national government, of the government. No, but if they want to lay off people, why don't they do it in their own domain? Why do they want to get a private person to do the dirty work? अगर करना ही है, if something bad has to happen, ये कर लें, अभी कर लें। तो देखें, नॉर्मली गोल्डन हैंडशेक प्राइवेटाइजेशन से पहले ही ऑफर किया जाता है, बट लेट्स सी इनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं। मगर जो आप ये बात कर रहे थे कि अगर किसी चीज़ को टर्न अराउंड करना है तो पहले तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप कह रहे हैं अभी फिक्स कर लें इसको, अभी फिक्स किया जा सकता है या नहीं? अराउंड के लिए फर्दर एक्सपेंसेस, केपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोथ इन इक्विपमेंट एंड HR तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर सब सही चल रहा होता तो फिर प्रॉब्लम कैसे, लॉसेस कैसे आते? तो वो सब तो होगा, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी अगर उसकी सैलरी इतनी है दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। ये अब जो मार्केट रेट है सैलरी तो वहाँ से होगी, उससे सस्ता आदमी आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो अगर उसकी कैपेबिलिटी है नहीं है, प्लस ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, लोगों की कैपेबिलिटी गेज करना। कोई और खड़ा हो जाएगा जी नहीं मेरी उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो ये चैलेंजेस तो इसमें होते हैं। जब भी जो हुकूमत वक्त है उसके, आप जिसको डेमोक्रेटिक रिजीम कहते हैं, आपने उसके मैंडेट का एहतराम करना होता है। आपने रिजीम भी कह दिया, और डेमोक्रेटिक भी बोल दिया, दोनों बोल दिया आपने, एक जुमले में दोनों अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया। कि डेमोक्रेसी ही रहनी है, तो डेमोक्रेसी जब है तो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसको हम लोगों ने अथॉरिटी दी है सो कॉल्ड, तो उन लोगों ने फैसला करना है, उनको जो बेस्ट आदमी लगा उन्होंने उसको अपॉइंट किया। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि इन्होंने एक्शन कमेटी जो कायम की है, अगर इनके साथ डायलॉग कर लिया जाए
तो कोई मिडल पाथ तो ढूंढा जा सकता होगा ना, या देयर शुड बी नो डायलॉग एट ऑल? डायलॉग तो करना पड़ेगा, हो ही रहा है, इससे पहले भी हो रहा था, फिर वो डायलॉग ख़त्म किया गया, कॉल दी गई, ये सारी चीज़ें। वो तो कहते हैं ना, एक वो कहते हैं कॉरपोरेशन वापस लाओ, कहानी ख़त्म, या फिर वो ये कहते हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। जो मैंने ज़राया ब्लॉग से सुना है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं को आई एम नॉट ऑल्सो प्रिवी के ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक्चुअली क्या चाहती होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के किसी फर्द को अपने साथ, हाँ, वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता दें। हाँ। मगर देखें, बॉटम लाइन ये है, या किसी भी चीज़ में बात करके हल निकालने की पॉसिबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर, नेगोशिएशन जो है। और नॉर्मली होता ये है कि जी इस तरह की चीज़ें आप नेगोशिएशंस को अपने फेवर में टिल्ट करने के लिए, टू बिल्ड प्रेशर ऑन दी अदर पार्टी, वो की जा रही होती हैं। तो ये एक है सिस्टम इसका, बट डेफिनेटली बात करके ही कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा, एंड होपफुली दिस इज़ द एंड और लास्ट ऑफ वायलेंस दैट वी हैव सीन, और कोई और कीमती जानों का नुकसान गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को ज़ख्मी हुए, वो राना साहब हमें बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर, लेकिन मामूली ज़ख्म थे, जिनके मामूली ज़ख्म थे उनको उसी वक्त ही जो है वो तिब्बी इमदाद देकर कर दिया गया। लेकिन वो बता रहे हैं कुछ लोग जो हैं ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो उनको हस्पताल ले जाना पड़ा। एज ए सेड, होपफुली ये कैजुअल्टी का नंबर और ऊपर नहीं जाएगा, और जाने पाकिस्तानियों की ज़ाया नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक आज अमल हुआ बिला वजह, जिसको नहीं होना चाहिए था, ताकि निजकारी का अमल जो है वो स्मूथ तरीके से किया जा सकता। सऊद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हुए। आज मुश्किल मौजू था, मौजू भी ऐसा था जिसमें आमेज़िश बहुत सारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ की थी, लेकिन हमने कोशिश की कि हम मौजू को आपके साथ लेकर चलें। अफसोसनाक बातें हैं, कुछ दुखी भी हूँ मैं, परेशान भी हूँ, लेकिन कोशिश है कि हुकूमत इस मामले को सही तरीके से आगे ले जा सके। और मज़ीद अब मैं और कुछ कहूँगा नहीं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम मुतारिक रहते हैं, हर बुलेटिन के बाद आप हमारे फेसबुक और ट्विटर एड्रेस को देखेंगे, इस पर अपने पैगामात हमें अरसाल कीजिए, हम प्रोग्राम में उन्हें ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।